प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। एक ऐसे मसले पे रोशनी डालने लगी हूँ, एक ऐसा मसला आज अपने प्रोग्राम में जो वो लेकर आई हूँ जिस मसले की समझ मुझे खुद भी नहीं आती। कैसी बात है कि क्या कोई ऐसा मसला हो सकता है जिसकी समझ मुझे भी ना आए। एक माहिर नफ्सियात भी जहाँ पर आकर जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए कि ये हनी ट्रैप क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, आखिर हम हनी ट्रैप क्यों हो रहे हैं। आखिर मर्द और औरतें इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ से कि जिसने दिखाई जो है वो आपको रास्ता, जिसने आपको लाइटें दिखाई, जिसने आपको जो है वो आसमान पे पहुंचा दिया, जिसने आपकी चार तारीफ़ें की, जिसने आपको ग्रैब करने के लिए आपके लिए जो है वो फूलों की बरसात की, आप उसके पीछे लग पड़े। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी शख्स जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इस कदर इन्वॉल्व हो जाए कि आप उसके पीछे लगकर अपनी ज़ात को इग्नोर करते हुए अपने आप को ही जो है वो हनी ट्रैप करवा लें। मतलब ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या डिप्रेशन है, कौन सा ऐसा लेवल आ चुका है मर्दों और औरतों में कि जिसमें एक अननोन बंदा जो आपको सोशल मीडिया से मिला है, जो सोशल मीडिया पे न जाने कहाँ बैठा हुआ है, वो अपने आप को शो करता है कि मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, फ़लाँ जगह से हूँ और मैं जो है वो आपको बहुत पसंद करता हूँ, इतने अरसे से आपकी जो है वो ये चीज़ें देख रहा हूँ, आपके क्या क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे अकाउंट्स जो है वो मैं देख रहा हूँ और फॉलो करता हूँ। और ये वो औरतों को कहो तो औरतें जो है वो इसको सच मान लेती हैं, ये नहीं देखती कि पता नहीं कितनी और लड़कियों को भी उसने बेवकूफ़ बना रखा होगा। फिर ये भी नहीं समझ, आजकल मैं आपको एक और ट्रेंड बताती हूँ, लड़के लड़कियों की आवाज़ें बना के जो है वो ट्रैप कर रहे हैं। ये वाला काम भी शुरू हो गया है। यानी अभी मैं गुजरात गई तो एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, वो टिकटॉक पर जो है वो लड़की बन के लड़की की आवाज़ में जो है वो बात करता है। उसने कम से कम 15 से 20 बंदे फंसाए हुए हैं और वो 15 से 20 बंदे उससे शादी करना चाहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम किस कदर फ्रस्ट्रेटेड कौम हो चुकी हैं कि एक लड़का लड़की की आवाज़ में 3 साल तक एक शख्स के साथ अफेयर चलाता है। ये 15-20 दिन की बात नहीं है, कई महीनों की बात है। और उसके बाद जो है वो मैं हैरान हूँ, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और लोग किस तरह से, हमारे मर्दों को क्या हो गया है और औरतों को क्या हो गया है और इतनी फ्रस्ट्रेशन आई कहाँ से है। शादीशुदा आदमी देख लें फ्रस्ट्रेटेड नज़र आएगा, किसी दूसरी औरत की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। आखिर ये दूसरा बंदा हमारी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। और जब आप अपने लस्ट के पीछे, अपनी जो है वो ख्वाहिश के पीछे भागते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है जिसका डर होता है। और वो ये होता है कि आप ट्रैप हो जाते हैं, आपको अगवा कर लिया जाता है, आपके जो अकाउंट्स हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। बेसिकली ये लोग आपको मोहब्बत के जाल में फंसाते ही इसीलिए हैं ताकि ये आपको अगवा करके आपके सारी जितना पैसा है या आपके पास जो कुछ भी है वो हथिया सके। ये हनी ट्रैप का सिलसिला ऐसे ही होता है। कितने लोगों को जो है रोज़ाना के मैसेजेस आते होंगे, आप यकीन करें कितने हमारे जो है फैंस हैं मैसेजेस करते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि उनको जवाब दें। जो बंदा फारिग बैठा है घर में या जो लड़की फारिग बैठी है उसके लिए उसकी तारीफ़ जो है वो किसी फूलों से कम नहीं है। लेकिन रुक जाएं, ये सोशल मीडिया पे होने वाली दोस्तियाँ आपको मौत तक लेके जा सकती हैं, आपका अगवा करवा सकती हैं, आपका सारे का सारा जमा पूंजी जो सारी ज़िंदगी मेहनत करके कमाई है वो आपका जो है इनकी नज़र हो सकता है। और याद रखें ऐसा ही होता है, लालच बुरी बला है, बचपन में पढ़ा था लेकिन आज साबित हो रहा है। आइए राना जाहिद अली की रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना जाहिद अली ऐसे टॉपिक ले आते हैं कि जिस पर मैं कहती हूँ राना जाहिद अली आप चुप रह जाएँ, मैं ही बोल लेती हूँ, तो वो टॉपिक ही ऐसे होते हैं माशरे के। तो बहरहाल आप जो है वो ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद उनसे बात करते हैं। मौजूदा दौर में हनी ट्रैप एक ऐसा खतरनाक हथियार बन चुका है जिसके जरिए लोगों को मोहब्बत, दोस्ती या जज्बाती ताल्लुकात के नाम पर फंसाकर इनकी ज़ाती, माली या सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात हासिल की जाती हैं। सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी ने इस धोखाधड़ी को मज़ीद आसान बना दिया है, जहां जाली प्रोफाइल्स, वीडियो कॉल्स और जज्बाती जाल में फंसाकर अफराद को ब्लैकमेल किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी इसके कई केसेस सामने आ चुके हैं, जहां नौजवान, सरकारी मुलाजमीन और हत्ता के हसास इदारों के अफराद तक इसका शिकार बन चुके हैं। हनी ट्रैप ना सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी तबाह करता है बल्कि बाज़ सूरतों में कौमी सलामती को भी नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि अवाम, खुसूसन नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाह किया जाए, इनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नज़र रखी जाए और किसी भी मशकूक राब्ते की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को इतला दी जाए। खामोशी इख्तियार करना मसले का हल नहीं बल्कि मज़ीद ब्लैकमेल होने की दावत है।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है कि सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्तियां जो हैं वो हमारे लिए इतनी तकलीफ से साबित क्यों होती हैं। जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं उनकी बात पर एतबार कैसे कर सकते हैं। किसी से सोशल मीडिया पर बात हुई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और आपने जो है वो दोस्ती कर ली, ये बगैर सोचे समझे जाने के पीछे कोई गैंग ही हो। ये लड़की जो इतनी हसीन बन के, इतनी खूबसूरत बन के आपको लुभा रही है, आपको दाएं दिखा रही है, अपनी तस्वीरें सेंड कर रही है, पता नहीं वो उसकी तस्वीरें भी हों कि नहीं, पता नहीं वो खुद हो भी कि नहीं। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं? क्या हमारे यहाँ के मर्दों की सेंस ऑफ ह्यूमर जो है काम करना छोड़ गई है इस मामले में कि औरत ने ज़रा सी जो है वो हंस के मुस्कुरा के बात की और मर्द उसके पीछे चल पड़ा? ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? हनी ट्रैप तो आप खुद ब खुद होंगे। दावत गुनाह देने के लिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ पर जो है वो कोट करती चलूँ, अपने बेटे को कहते हैं कि बेटे कभी औरत के पीछे नहीं जाना, आधा ईमान चला जाता है। आप यकीन करें, आज का मर्द जो है वो औरत की एक मुस्कुराहट के पीछे अगर अपनी अना की कुर्बानी दे रहा है तो ये कैसी मर्दानगी है? ये कौन है मर्द? ये कौन से मर्द हैं जो औरतों के पीछे जो है वो पागल है, जो हनी ट्रैप हो रहे हैं? मतलब क्यों जा रहे हैं भाई? आपको कोई घर से लेने के लिए आ रहा है, आपको हनी ट्रैप किया जा रहा है, आपको मोहब्बत के झांसे में फंसाया जा रहा है। मोहब्बत ही क्यों? हम सिर्फ लड़का और लड़की में मोहब्बत ही क्यों तलाश करते हैं? हम बहन भाई का रिश्ता क्यों नहीं बनाते? हम जो है वो किसी को माँ क्यों नहीं बनाते? किसी को बाप क्यों नहीं बना लेते? किसी से कोई और ताल्लुक क्यों नहीं रख लेते? हम सिर्फ जो है वो एक लड़का और लड़की को जो है वो एक गलत ताल्लुक में ही क्यों देखते हैं? क्योंकि एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान में। आज से नहीं, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत पहले से ये बातें जो है वो कर रही हूँ कि एक साइलेंट वॉर है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसमें नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया गया है। जिस भी मुल्क को तबाह करना हो उसकी मईशत को और उसके नौजवानों को बिगाड़ दिया जाता है, यानी खराब किया जाता है, उनको बेरारवी पे लगाया जाता है, बर्बाद किया जाता है। हमारे यहाँ के तो 40 साल के बाद मर्द जो है वो जवान होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ 40 साल के बाद दोबारा मोहब्बतें जवान हो जाती हैं। औरत हो तो वो 35 साल के बाद मोहब्बत कर लेती है। अब तकलीफ दे बात यह है कि औरत की 35 साल के बाद मोहब्बत और मर्द की 40 साल के बाद जो मोहब्बत है ये कामयाब है पाकिस्तान में। मुझे नहीं समझ आती, जवानी में जो लड़के लड़कियां मोहब्बतें कर रहे हैं वो बेचारे ब्रेकअप के लिए जो वो रो रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं कि जी हमारे ब्रेकअप हो गए, और 40 साल से ऊपर और 35 साल से ऊपर खवातीन जो है वो खुश हैं कि उनकी जो है वो मोहब्बतें चल पड़ी हैं। ये बात समझना कुछ वक्त मांगता है। मैं बोलूँगी तो बोलती चली जाऊँगी, राना जाहिद अली को वक्त नहीं मिलेगा। मैं चाहूँगी कि राना जाहिद अली आप इस पर बात करें। क्या है हनी ट्रैप? आपको कोई लड़की सोशल मीडिया से मिले और आपको कहे कि मिलने आ जाओ, तो आप चले जाएंगे बगैर तस्दीक के? बताइए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और जितना डिटेल में आपने बता दिया, जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो शायद मेरे पास बाकी जो है ना बहुत थोड़ा टाइम बचा, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ सीधा चीज़ें बता दूंगा। खासकर देखिए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है ना, तो वहाँ पर जो ऑनलाइन मुजरमाना सरगर्मियाँ हैं ना वो भी तरक्की करती जा रही हैं, वो भी नित नए तरीके आते जा रहे हैं। अच्छा, हनी ट्रैप में क्या होता है ये थोड़ा सा बता दीजिए कि ये इसमें जो है ना ये लड़के लड़कियाँ, तो ये छोटी बात है, ये ग्रुप्स एक मुनज़्ज़म ग्रुप है। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, पुलिस के अफराद भी शामिल हैं, वकील हजरात भी शामिल हैं, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के शामिल हैं, और इसमें इंटरनेशनल एजेंसियां भी शामिल हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक्चुअल लड़के लड़कियां जो है ना अपने खूबसूरत जो है ना फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और जो भी जितने सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो बनाते हैं, आपकी हिस्ट्री में जाते हैं, वहां से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आपको जब एक दफ़ा फ्रेंड रिक्वेस्ट कर दी, आपसे मैसेज के ऊपर जो है बात स्टार्ट कर दी है, कोई भी पोस्ट लगा दी, अच्छा लगा दे, तो इंसान की ये फितरत है, कोई भी अगर इससे बात करे तो कितना भी कोई मगरूर आदमी हो तो वो उसका जवाब जरूर दे देता है। आपको देखें, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के लिए, औरत और मर्द के लिए कुदरती तौर पर एक अट्रैक्शन रखी हुई है, लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब क्या होता है कि जब आपका मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी गुफ्तगू, आपको हमदर्दी, आपकी खूबसूरती, औरत और मर्द दोनों ही अपनी तारीफों के भूखे होते हैं। डॉक्टर साहब ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। एक पोस्ट में, दो पोस्ट में, फिर वहां पे सोशल मीडिया से आपके नंबर एक्सचेंज होते हैं। आपने जैसे बताया कि एक शख्स गुजरावाला में रह के वो 15 लोगों से, एक लड़का लड़की बनकर 15 लोगों से अफेयर चला रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या होता है कि जब आपके नंबर एक्सचेंज होते हैं, आपको तस्वीरें होती हैं, फिर एक वो जज्बाती तौर पर खासकर मर्द हजरात वो इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि जो वो पीछे हनी ट्रैप करवाने वाला ग्रुप बैठा होता है वो क्या कहता है कि आप मुझे नाजेबा तस्वीर, इसमें मसला क्या होता है, एक नाजेबा चीजें होती है
वो जब दोनों की चीजें हो जाती हैं डॉक्टर साहब, गंदी ज़हनियत। बिल्कुल हाँ। उनकी स्क्रीनशॉट, उनके वीडियो ले लिए जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहबा उस बंदे का जवाल स्टार्ट हो जाता है। आप डॉक्टर ये साहबा लड़के की बात कर रहे हैं, मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ इस्लामाबाद की कि जो अपनी बकायदा न्यूड तस्वीरें और मैसेजेस और कॉल्स और वीडियो कॉल्स पर जो है वो ये तमाम तर डॉक्टर चीजें साहबा, कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब ये सिर्फ स्टार्ट हो गया, आपके पूरे पाकिस्तान की बात है, बिल्कुल ये आप यकीन करें, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है तो हम जो है वो बात करते हैं, ऐसे हम बात नहीं करते। डॉक्टर साहब ये इस बिल्कुल। तरह आजकल आप लड़कों की क्या बात करते हैं, ये लड़कियां ये हरकतें कर रही हैं। डॉक्टर साहब एक ग्रुप बनाए गए हैं। अब ये देखें, अभी रिसेंटली फैसलाबाद में क्या हुआ कि गैर मुल्की लोगों का 100 से ज्यादा ग्रुप पकड़ा गया है। अच्छा, अब उसमें डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने लगा हूं, जी। खासकर नौजवान नस्ल को मैं ये पैगाम दूंगा, जी। और खासकर इसमें जो हमारे सरकारी अफसरान हैं और जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल पे हनी ट्रैप किया जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया के कुछ अफसरान जो है ना वो हनी ट्रैप का शिकार हुए, वहां पर हसास मालूमात दी। सेम पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी ये हनी ट्रैप की। तो खासकर मैं अपने नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि आपको फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी अननोन बंदे से मैसेज आए, खुदारा कभी भी आप उसके साथ अपनी जाती मालूमात, आईडी कार्ड और जज्बाती लगाव ना करें। उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि जाहिर है हमारी जो है वो, जैसे आपने बताया कि हम पाकिस्तानी एज ए खासकर जो मेल होते हैं वो ज्यादातर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट हम औरतों की तरफ लेते हैं। इसमें मुझे शायद कहने में कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान के मर्द नहीं, जिस दिन दुनिया भर के मर्दों ने अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने आप को जो है वो अल्लाह के सपोर्ट कर दिया ना, ये अपने आप को जो है वो हालात और अपने बिजनेस की तरफ जो है वो ध्यान देना शुरू कर दिया, आप यकीन करें एक तो कोई कंगाल नहीं रहेगा, दूसरे कोई जो है वो अकेला नहीं रहेगा। हमारे मर्दों का ये शेवा बनता जा रहा है कि ज़रा सा औरत ने मुस्कुरा के देखा और जी दिल हार गए और उसके पीछे जो है वो चलते गए। उसने आपको किस तरह ट्रैप किया, उसकी अदाएँ आपके लिए जो है वो काफ़ी थी। क्या हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम लड़का बन के लड़की की आवाज़ निकालने वाले उस शख्स की आवाज के पीछे पागल हो गए हैं, हम उसे देखना नहीं चाहते। वो जो है लड़की की तस्वीरें लगा के, लड़की की तस्वीरें भेज के जो है वो मुतमईन कर रहे हैं एक मर्द को, और मर्द को यही नहीं समझ आ रही कि पीछे भी एक मर्द है, और हनी ट्रैप हो रहे हैं उन लड़कियों से जिनका काम धंधा यही है कि मर्दों को जो है वो बुलाओ और फिर आगे से 4 बंदे जो है वो वहां पर मौजूद होते हैं और वो 4 बंदे जो है वो फिर उस शख्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। डॉक्टर साहब इसमें तो आपने ये बात की थी, मैं ये बताऊं कि खासकर हमारा बहुत बड़ा केस हुआ खलीलुर रहमान कमर साहब का, और उसका देखें जो हनी ट्रैप करने वाली वो औरत थी और उसके साथ जो उसका पूरा गैंग था उनको सजा दिलवाई गई बकायदा तौर पे। रिसेंटली डॉक्टर साहब पुलिस के एहलकार उसमें शामिल थे, डॉल्फिन के एहलकार उसमें शामिल थे, डिफरेंट एहलकार शामिल थे। अच्छा डॉक्टर साहब एक मैसेज और पैगाम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूँ। अपना आप लोगों ने जितने भी सोशल मीडिया यूजर हैं, आप भी हम भी, आप लोग क्या करते हैं कि हमें अननोन नंबरों से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डॉक्टर साहब ऐड कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वहां पर जब ऐड कर दिया जाता है तो मैसेजिंग स्टार्ट होती है और बाज औकात क्या करते हैं, तौहीन आमेज जो पोस्ट होती हैं डॉक्टर साहबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी तालीमात से मुतालिक वो पोस्टें वहां पर शेयर की जाती हैं। आप क्या करते हैं, उस पोस्ट को उठा के एडमिन को रिपोर्ट करते हैं। एडमिन पीछे से वो ग्रुप चलाता है, यकीन डॉक्टर साहब वो एडमिन उठा के आपकी पोस्टों को आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो जाता है, एफआईआर के अंदर भेज देता है और उसके बाद क्या करता है कि आपकी जान अजाब बन जाती है। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला दिया है, तो ये बड़ी एहतियात करनी है। अननोन फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर, मैसेंजर्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी आपको कोई पोस्ट भेजे आपने इग्नोर करना है, डिलीट करना है, और ज्यादा अगर मामला खराब हो तो आपने चुप नहीं रहना है, आपने एफआईए साइबर क्राइम से राब्ता करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बताया था कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब यहाँ पर जाने जा रही हैं। आप वहां पर देखें जो अपना मुल्तान वाली साइड थी, जनूबी पंजाब, लोग घरों से, लाहौर से, इस्लामाबाद में, भावलपुर से लोग वहां पर जो कच्चे के इलाके में जाते डाकू, डॉक्टर साहब आप ये देखें कि डाकू भी इतने ज्यादा शार्प माइंडेड है कि वो लोगों को हनी ट्रैप कर रहे हैं सस्ती गाड़ी के चक्कर में, औरतों के चक्करों में। तो ये देखें डॉक्टर साहब हमारा जो लोग हैं, ये हमारी जो नौजवान नस्ल है खासकर, वो किस तरफ जा रही है। अब देखें ना, जिसका नाम ही हनी ट्रैप हो उसमें बंदा क्यों ना ट्रैप हो, समझिए ना, मतलब नाम तो चेक करें, हनी ट्रैप, मतलब बंदे को नाम लेते हुए भी जो है वो कुछ महसूस होना शुरू हो जाए साइकोलॉजिकली जो है। आप क्या समझते हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं? क्या हमारे मर्द जो है वो उनके ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक औरत उनका पूरे का पूरा ईमान ले जा सकती है? सब ये तो फितने खबर
औरत जो है ना, ये फितना, ये इंसान के ईमान को देखिए, बर्बाद कर औरत देती है। को मर्द की तस्कीन के लिए दुनिया में इसलिए बनाया गया कि मर्द और औरत आपस में निकाह करें, एक पाक बंधन में बंध के अपनी बीवी के साथ जो है वो एक खुशगवार और मोहब्बत का ताल्लुक इस्तवार करे। ये कहीं नहीं जिक्र था, ये कहीं नहीं था कि जो औरत आपको नजर आती है या जो औरत आपको जो है वो उरिया लिबास में नजर आती है उसके साथ आप जो है वो अपना फिजिकल ताल्लुक रख लें। कोई किस तरह अपना जिस्म किसी के सामने जो है वो पेश कर सकता है? क्या हमारे अंदर इतनी हया बाकी नहीं रही कि हम किसी के भी सामने जाकर कपड़े उतार दें? हम बेहया लोग हो गए। अल्लाह ने लिबास इसलिए भेजा, बाकायदा इस लिबास का जो है वो एक मकसद था कि जिससे सतर ढक सके, जिससे आप जो है वो अपने आप की हिफाजत कर सके। कुरान पाक में वाजिया तौर पे कहा जा रहा है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से कहें कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजतें करें। तो आपने जो है वो सब कुछ खोल के लोगों के सामने रख दिया। आप इतने इतने सस्ते हो गए। अनमोल तो वो चीज होती है जिसका कोई मोल नहीं होता। ये कोई मर्द अनमोल नहीं है जो औरत के पीछे जो है वो अपने ईमान का सौदा कर दे। आप किसी औरत के सामने जब अपना सब कुछ जो है वो सामने उसको जाहिर कर देते हैं तो फिर आपकी कौन सी इज्जत? फिर वही औरतें आपके गिरेबान पकड़ती हैं। मर्द की शान और इज्जत यह है कि वो अपनी बीवी तक महदूद रहे, वो उस निकाह तक महदूद रहे जिसका हुक्म अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया है, ना कि जो है वो अपने हर जगह हर कदम पर जो है वो किसी ना किसी गलत औरत से जो है वो आपका ताल्लुक हो। बीमारियां लगती हैं, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होता है। एक आदमी जो है वो किसी भी टाइम वो औरत उसको जो है वो ब्लैकमेल कर सकती है, वो औरत उसके खिलाफ जो है वो अदालत तक जा सकती है। आप किसी औरत के साथ कुछ भी कर ले और बाद में वो आपके खिलाफ जो है वो दरखास्तें दे दे तो फिर आप क्या करेंगे? आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली, उसके बाद फिर सारी जिंदगी आप भुगतेंगे। डॉक्टर साहब भाई, यहाँ पर तो देखें ये कानून ऐसा है, 376 का एक मुकदमा अगर कोई औरत किसी मर्द के ऊपर झूठा भी करवा देती है तो आपको उसको प्रूफ करने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? बिल्कुल, और कैसे प्रूफ करेंगे? और वो आपके रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगा। औरत को सपोर्ट करता है। औरत अभी जो है वो किसी मर्द पे इल्जाम लगा दे इसने मुझे हैरेस किया है तो अभी उस बेचारे मर्द को पुलिस उठा के ले जाएगी कि हाँ जिसने औरत को हैरेस किया है। औरत के पास सबूत भी कोई नहीं कि इसने हैरेस किया है, मतलब उसके जिस्म पे निशान भी कोई नहीं कि उसको जो है वो मारा पीटा गया, इसने मुझे स्लैप किया थप्पड़। आप ये देखें, आज मैं एक चैनल पर जो है वो मॉर्निंग शो में थी एज अ गेस्ट, तो यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस पे प्रोग्राम था कि एक औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस जब होता है, मैंने कहा औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, मर्दों पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आपने कभी किसी मर्द को जो है वो बाहर आके बताते हुए नहीं सुना? मर्द बेचारे शर्मिंदगी के मारे जो है वो छुपा जाते हैं ये बात कि हम भी पिटते हैं अपनी बीवियों से, ये छुपा जाते हैं। बीवियां भी जो है वो मार धाड़ करती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी औरतें बहुत शरीफ हैं और सारी औरतें बहुत मजलूम हैं। सब औरतें मजलूम नहीं हैं। जो मजलूम हैं वो अपने मियाँओं की इज्जत करती हैं, अपने शौहरों की इज्जत करती हैं। बट जो नहीं करती हैं वो मारती पीटती भी हैं, हाथ भी उठाती हैं, बदतमीजी भी करती हैं, जुबान से मारना, मेंटली टॉर्चर करना, शौहर घर आए तो उसको जो है वो अजियत देना। ये आपको पता है कि ये क्राइम में शामिल होता है? आपके पाकिस्तान में सजा है इसकी? डॉक्टर साहब, दोनों तरफ से होने चाहिए और हुकूमत को ये कानून बनाना चाहिए कि मर्द और औरत दोनों अगर टॉर्चर होते हैं खवातीन की तरफ से तो औरत और मर्द का। अब हनी ट्रैप को देख लें, हनी ट्रैप में एक बंदा किसी की इमोशन से खेल के उसकी जातियात तक पहुंच रहा है और फिर क्या है उसको इस नहज तक लेकर आ रहे हैं कि वो अपने ईमान का सौदा करने खुद ही जा रहा है या जा रही है और आगे पूरा गैंग बैठा हुआ है उसको बेनकाब करने के लिए, उसको दबोचने के लिए, उसके पैसे खाने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अपनी मेंटल या फिजिकल फ्रस्ट्रेशन के लिए जो है वो हनी ट्रैप हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कहाँ से पैसा ला के देंगे? लोगों से भीख मांगेंगे? वो तो मार देते हैं या फिर जो है वो आपको जो है मार कूट के जो है वो फेंक जाते हैं सड़क के ऊपर। लोग इसमें अपनी इज्जतें बचाने के खातिर अपने घर बार बेचते हैं, अपनी कीमती चीजें बेचते हैं। और खासकर मैं अपनी जो हमारी बहनें, खासकर नौजवान नस्ल की लड़कियां हैं डॉक्टर साहबा, इसमें मैं बताना चाहूंगा वो यारी दोस्ती होती है। वो यारी दोस्ती में क्या करते हैं, खासकर जो लड़कियां होती हैं वो अपनी प्रोफाइल और वो जो लड़के इतनी जज्बाती तौर पर अटैच हो जाती हैं कि वो अपनी ऐसी चीजें भी शेयर करना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि नामुनासिब होता है। फिर कल को क्या होता है डॉक्टर साहब, वो उनका जो है लड़के मुजरिमाना जहनियत वाले उनका इस्तेसाल करते हैं, गलत काम करवाते हैं, हनी ट्रैप में वो भी आ जाती हैं लड़कियां। फिर डॉक्टर साहब क्या होता है, हमारे माशरे में जो अक्सर औकात गैरत के नाम पे मामला होते हैं वो फिर माशरे में जन्म लेते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके लिए भी कानून बनना चाहिए और इसमें खामोश नहीं रहना चाहिए। ये औरत का गैरत के नाम पे कत्ल भी करवा देते हैं। ये मर्द को जो है वो उसकी अना से गिरा के उसे हकीर और बेबस भी बना देते हैं। कई मर्दों के घर टूट चुके हैं इस हनी ट्रैप के चक्कर में कि और जो है वो लड़कियों से दोस्तियां हुई, लड़कियां समझ के जो है वो उनसे दोस्तियां कर ली, मिलने गए तो आगे 4 बंदे जो है वो बैठे हुए हैं, उन्होंने वीडियो बना ली है। और बाकायदा ये औरतें मिलती हैं
और वीडियो बनती है और किसी को पता ही नहीं होता कि वीडियो बन रही है। पूरा डॉक्टर साहब आपके साथ एक ऐसा जाल बिछाया जाता है जिसमें पीछे बैक एंड पर तो मर्द होते हैं और सामने फ्रंट के ऊपर ये खवातीन होती हैं, खूबसूरत लड़कियां होती हैं। और डॉक्टर साहब ये नौजवान इसके लिए किया जाता है, नौजवान पैसे दे के लाया जाता है। डॉक्टर साहब ये नौजवान नस्ल को खासकर जिनकी यंग एज होती है वो फेसबुक पर किसी ने उनको मैसेज भेज दिया, यानी कि उसने तस्वीर तो पीछे से लड़का होगा, तस्वीर उसने लड़की की बनाई होगी, मैसेज कर दिया, मोबाइल नंबर आ गए, तो डॉक्टर साहब बड़े एहतियात करने की जरूरत है। एक दफा आपका करैक्टर खराब हो गया तो आप सारी जिंदगी इसका जो है आपका कैरियर भी खराब होगा और इसका डॉक्टर साहब मुदावा भी नहीं है। और हमारी बहनों के लिए तो खासकर नस्ल 24 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन सारी एप्स पे बैठ के गंद, नाच गाना और खवातीन देखेंगे तो वो तो बिगड़ेंगे। उनकी निगाहों में तो जो है वो हया बाकी नहीं रहेगी। वो तो हर औरत को जो है वो इसी निगाह से देखेंगे और जो औरत उनके कंट्रोल में आ जाएगी उसके साथ बेहयाई करेंगे। बेहयाई फैलाने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपकी जो है वो यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे फिर भी काफ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये 2-3 ऐप्स या टिकटॉक है, ये बेहयाई के अड्डे बन चुके हैं। पहले एक जो है वो मैं कहती थी बाज़ार हुसन था, अब आपका जो है सोशल मीडिया जो है वो वहाँ पर बाज़ार हुसन बना हुआ है और वो सोशल मीडिया पर जो है वो अपने आप को बेचने का काम जो है वो जारी है। हर चीज़ बिक रही है, ईमान बिक रहा है, यहाँ पर जो है वो इंसान बिक रहा है, यहाँ पर जिस्म बिक रहे हैं। और क्या मजबूरी है जी, पैसे के लिए, पैसे के लिए नहीं। जहाँ रियासतें बुनियादी सहूलतें देने में नाकाम हो जाएं वहाँ के लोग जिस्म नोचना शुरू कर देते हैं। वहाँ के लोग एक दूसरे का जिस्म नोच नोच कर जो है वो पैसा कमाते हैं और खाते हैं और दूसरे की तजलील करते हैं, उसके बेडरूम की वीडियो बनाते हैं, उसको दुनिया के सामने जो है वो जलील करते हैं। हर इंसान में जो है वो जबिल्लत मौजूद है, हर इंसान जिनसे मुखालिफ की तरफ अट्रैक्ट होता है और हर इंसान बेडरूम तक जाता है। आप मेरे साथ चैलेंज करेंगे इस बात को? नहीं कर सकते। हर बंदा जो है वो यहाँ पर जो है वो फटाफट जो है वो ये कहेगा कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। कोई भी बंदा हनी ट्रैप हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। अपने ईमान के सौदे इतने सस्ते दामों नहीं करें। सोशल मीडिया पर बैठी ये लड़कियां जो आपसे दोस्ती करना चाहती हैं, खुदा के लिए मर्दों को कोई एहसास होना चाहिए कि आपके घर में आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपकी बहनें बैठी हैं। कोई खुदा ना खास्ता आपके घर में ये सब कुछ कर रहा हो तो आप बर्दाश्त करेंगे? तो दूसरे की बहन बेटी को भी रहने दें। और अगर वो गैरतमंद औरत नहीं है और वो खुद बगैरती कर रही है सोशल मीडिया पर आकर, तो उसे करने दें, आप उसके ट्रैप में मत आएं। और इसी तरह मैं औरतों को भी कहूंगी कि ऐसे मर्द जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी तारीफें झूठी करते हैं और आपको मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, ये सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अब एक दलदल बनती जा रही है और इस दलदल में जो भी कदम रखेगा उसका नुकसान होगा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर जो है वो मुझे ख़त्म करना है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।